पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 24 घंटे से घर नहीं पहुंची है नुसरत। गार्ड का बयान, पड़ोसियों की चुप्पी और नीतीश सरकार के लिए बढ़ती चुनौती। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। देश भर में हिजाब को लेकर चल रही सामाजिक और राजनीतिक बहस के बीच बिहार से जुड़ा एक मामला अब बेहद संवेदनशील मोड़ पर पहुंच गया है। हिजाब विवाद से सुर्खियों में आई नुसरत, जो पहले नीतीश सरकार के फैसले और बयानबाजी के संदर्भ में चर्चा में थी, वह 24 घंटे से लापता है। नुसरत के अचानक गायब हो जाने से न सिर्फ उनका परिवार सदमे में है, बल्कि प्रशासन की भूमिका और समाज की संवेदनशीलता पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। यह मामला अब सिर्फ एक महिला की गुमशुदगी तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि इससे हिजाब, महिला सुरक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता और प्रशासनिक जवाबदेही जैसे मुद्दे आपस में जुड़ते नजर आ रहे हैं। अब कौन है ये नुसरत, यह भी आपको बता दे तो नुसरत एक साधारण सी लड़की है जो कि 3 महीने पहले अपने परिवार के साथ जहां रहती हैं वहां शिफ्ट हुई थी। परिवार और पड़ोसियों के मुताबिक नुसरत एक स्वभाव में काफी शांत थी और मिलनसार थी। वह किसी विवाद में नहीं पड़ती थी और अपने घरेलू जीवन में ही व्यस्त रहती थी। नुसरत को लेकर सबसे अहम बात यह सामने आई थी कि वह हमेशा हिजाब में ही घर से बाहर निकलती थी। यह बात उनके परिवार के साथ साथ सोसाइटी के गार्ड्स और आसपास के लोगों ने भी दोहराई है। वहीं नुसरत, जिसे जुड़ा था नीतीश सरकार का हिजाब विवाद, अब उनकी जिंदगी कैसे पलट गई, आपको बता दें, यह करना स्पष्ट करना जरूरी है कि यह वही नुसरत है, नुसरत प्रवीण है, जिनका नाम हाल के दिनों में नीतीश कुमार और हिजाब विवाद के संदर्भ में सामने आया था। उस समय यह मामला राजनीतिक बयानबाजी और सामाजिक बहस का विषय इतना बन गया कि अभी तक यह मामला आगे ही चलता जा रहा है। अब इस मामले में नई मोड़ आई है कि नुसरत लापता दिख रही हैं और नुसरत के जो गार्ड हैं उन्होंने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि नुसरत जब भी घर से बाहर निकलती थी वे हमेशा नकाब में निकलती थी और वे कभी भी जो है बिना नकाब और बिना हिजाब के घर से बाहर नहीं निकलती थी। उनका स्वभाव काफ़ी अच्छा था और वे काफ़ी मिलनसार थी और अपने पति, उनके जो पति थे वो भी काफ़ी मिलनसार थे। या फिर इसके पीछे अब देखना होगा कि ये जो पूरा मामला है ये सिर्फ संयोग है या फिर इसके पीछे कोई दबाव, डर या सामाजिक कारण छिपा है जिससे नुसरत प्रवीण लापता दिख रही हैं। तो हालांकि फिलहाल इन सवालों पर कोई ठोस जवाब सामने नहीं आया है, लेकिन मामले की संवेदनशीलता कई गुना बढ़ गई है। अब गार्ड का बयान तो हमने आपको बता ही दिया कि उन्होंने ऐसा कहा कि नुसरत काफी मिलनसार थी और कभी हिजाब के बिना घर से बाहर नहीं निकली है, लेकिन अब 24 घंटे से कोई सुराग भी नहीं मिला है। जी हाँ, और बात करें मीडिया के बातचीत के दौरान उनके जो गार्ड हैं मोहम्मद अनीम ने बताया था कि नुसरत का परिवार पाटलिपुत्रा कॉलोनी में शिफ्ट हुआ था और महज जो है वो 3 महीने पहले ही इस एरिया में शिफ्ट हुए थे। इससे पहले वह लोग बगल के कमर प्लाजा में रहते थे। नुसरत के साथ उनके पति और 2 बच्चे रहते थे और भाई कभी कभी मिलने आते थे। आज तक मैंने नुसरत को बिना हिजाब का कभी देखा ही नहीं, उनके जो गार्ड हैं उन्होंने ऐसा बयान दिया। और नुसरत के फ्लैट के एक और गार्ड शंभू ने बताया कि नुसरत रोज करीब 10 बजे फ्लैट से निकलती थी और शाम को 5 से 5:30 के बीच वापस आ जाती थी और वह ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करती थी। उनके 2 बच्चे भी थे और वे काफ़ी बड़े हैं, एक करीब 22 है उम्र के हैं और दूसरा करीब 18 साल का होगा। बगल के मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते थे उनके पति। ये सारे बयान जो हैं वो उनके जो हैं गार्ड्स ने दिए हैं। हालांकि ऑफ कैमरा लोगों ने बताया कि नुसरत के प्रति डॉक्टर आसिफ अली खान यहाँ नमाज पढ़ने आते थे। जुम्मा और अन्य दिनों में भी वो सभी के साथ मिलकर नमाज पढ़ते थे, लेकिन ऊपर कोई दाग नहीं था और वह एक ईमानदार और सज्जन इंसान थे। लोग बताते हैं कि नुसरत के पति भी पेशे से डॉक्टर हैं। हालांकि उनकी पोस्टिंग कहाँ है इसके बारे में किसी को पता नहीं है और किसी को जानकारी भी नहीं है। तो अब जो नुसरत ने वो ज्वाइन नहीं किया, उनको 31 तारीख तक का डेट बढ़ाकर दिया गया, अल्टीमेटम दिया गया है। तो अब आपके चयन आयुष चिकित्सक पद पर हुआ है, जिसमें उनको बताया गया, वो जो चयन के लिए 30 तारीख को डेट बढ़ाया गया उसमें ऐसा लिखा गया था और आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 20 दिसंबर 2025 तक संबंधित स्वास्थ्य केंद्र में योगदान करना है। आपकी सैलरी 32,000 रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गई है। यह ज्वाइनिंग लेटर 15 दिसंबर को सभी आयुष डॉक्टरों को दी गई थी। यही ज्वाइनिंग लेटर नुसरत प्रवीण को भी मिला था, लेकिन हिजाब विवाद की वजह से नुसरत ने ज्वाइन नहीं किया। 20 दिसंबर को पूरे दिन
यह इंतजार होता रहा। नुसरत आएंगी और सिविल सर्जन की रिपोर्ट करेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर नुसरत की नियुक्ति पटना सिटी स्थित पीएमसीएच सदर के लिए हुई थी। उधर देर शाम राज्य स्वास्थ्य समिति के सभी आयुष चिकित्सकों के योगदान की तिथि को बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दिया गया। इससे पहले सभी को शनिवार 20 दिसंबर तक का योगदान दे दिया था। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक अमित कुमार पांडे ने कहा कि योगदान के बाद अभ्यर्थियों को संबंधित सिविल सर्जन के सामने उपस्थित होकर बॉन्ड्स और करारनामा देना होगा। अब नई तारीख 31 दिसंबर को तय की गई है। तो इसी बीच नुसरत को झारखंड से 3 लाख का सैलरी का ऑफर आता है। यह पूरा मामला यह है और अब नुसरत के पास अब ऑप्शन भी हो गए हैं। तो सरकार इस मामले में क्या करेगी? क्या झारखंड में 3 लाख की सैलरी मिल सकती है? अब यह भी बड़ा सस्पेंस बना हुआ था और इस पर भी कल हमने खुलासा किया था। तो अब हिसाब वाला जो मामला है वो 15 दिसंबर को हुआ था, जिस दिन ज्वाइनिंग लेटर सबको विस्तृत किया जा रहा था। और उस मामले के बाद अब जो नुसरत है वो इतना ज़्यादा प्रेशर में आ गई है, या जो कहें वो मीडिया से दूरी बना रही है। और कहीं ना कहीं यह मामला जो उनकी गुमशुदगी का मामला है, या कहें उनके गायब होने का मामला है, यह मामला कहीं ना कहीं अब सस्पेंस भी क्रिएट कर रहा है कि कहीं वे मीडिया और ये जो खबरें चल रही है हिजाब विवाद को लेकर, इससे दूरी बनाने के लिए गायब तो नहीं हुई हैं, या फिर वे सच में कहीं चली गई हैं। अब इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पर फिलहाल इस पर खोजबीन जारी है। धन्यवाद।